अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हो आप? ठीक हो, खैरियत से हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। मैं आई हुई हूँ गाँव और गाँव की खूबसूरती आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे तो आप लोग देखते रहते हैं या आपका ताल्लुक भी हो सकता है किसी गाँव से हो। गाँव तो हर कोई आता जाता है, हम खुद नहीं रहते तो रिश्तेदार तो रहते हैं। गाँव हर किसी का, मैंने भी यहाँ देखा है बहुत खूबसूरत चीज़ें। तो मैंने कहा मैं भी आप लोगों को यहाँ क्या विजिट दूँ, गांव का विजिट दूँ। गांव में क्या क्या चीज़ें मैं देखूंगी, आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। आपका कमेंट में हमारे लिए हमारी हौसला अफजाई होती है। प्लीज़ हमें अपनी हौसला अफजाई दिया करें ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। जब आप लोगों की हौसला अफजाई हमें मिलती है हमारा दिल खुश होता है। अपने अच्छे अच्छे कमेंट से मुझे ज़रूर नवाजिएगा। आइए आपको विजिट देती हूँ गाँव का। इनकी लकड़ियाँ रखी हैं, ये सर्दियों के लिए स्टॉक कर रहे हैं। अभी से लकड़ियाँ काट के इन्होंने रखी हैं, पहले इनकी खुश्क थी वो जल गई हैं। ये खुश्क करके सर्दियों में आग जलाएंगे इनसे। ये मुर्गियाँ घूम रही हैं, मुर्गियों को ओह 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 ओह, ये कबूतरों का खुला है मुर्गियों। ओह 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 कबूतरों कबूतरों की लड़ाई हो गई मुर्गियों से, उड़ गए सारे। ये और कबूतरों का डरबा है या उनका घर है। ये बड़े कीमती कबूतर हैं और यहाँ बैठे हैं। ये इनको निकालने वाला कोई नहीं है, ये हमसे उड़ते नहीं है वरना ये निकाल के दिखाते। ये बड़े नस्ली कबूतर लग रहे हैं, वो तो कमज़ोर कमज़ोर से थे। इनको देखे, ये इनकी शक्ल देखे, कितने प्यारे कबूतर हैं और बड़े बड़े कबूतर हैं, मोटे मोटे। पता नहीं इनकी गिज़ा कोई अलग है, पता नहीं क्या है। ये पूरा भरा हुआ है। इनकी बोली सुने, यहाँ के लोगों का शौक होता है कबूतर रखना और माल मवेशी रखना, मुर्गियाँ पालना। ये गांव की खूबसूरती यही है। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मेरा दिल कहता है काश मैं इनको उड़ा सकती है बाहर निकलते, लेकिन इनका जो उड़ाने वाला लड़का है वो अभी नहीं आया। वो आएगा तो मैं कोशिश करूंगी वो इनको बाहर निकाले ताकि मैं इनको करीब से देख रही हूँ। इसकी आंख देखें, इसकी खूबसूरती देखें, इसको चेक करें, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वाइट कलर तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये उसके ऊपर पराली रखी हुई है, ये पराली है चावलों से जो निकलती नहीं है, ये वही पराली है, इसको पराली बोलते हैं। ये इन्होंने सर्दी से बचाने के लिए ना इसके ऊपर रात को ये यही डाल देते हैं ताकि इनको सर्दी ना लगे। और सर्दी में ये इधर रखा रहता है, पता नहीं अंदर कहीं ले जाते हैं। और ये इनकी नस्ल देखें, ये अलग से एक नस्ल है खूबसूरत। इनकी शक्लें अलग हैं और जो पहले मैंने आपको दिखाई है उनसे ये इनकी शेप, इनकी शक्ल अलग है। बहुत खूबसूरत कबूतर है। इतनी मोटी आंख है कबूतर की। कबूतर दिखाओ, ये देखें बहुत खूबसूरत है। इसका कलर चेक करें, इसका कलर चेक करें, इसको देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बड़े प्यारे कबूतर है। ये ब्लैक कलर में भी है, बहुत खूबसूरत कबूतर है। इसकी टांगों में ना इन्होंने अंगूठियां पहनी हुई है, छल्ले पहने हुए हैं। इनकी टांगों में छल्ले हैं छोटे छोटे से, ब्रीक 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 से खूबसूरत लग रहे हैं। ये इनका घर है। ये स्पेशल जो मतलब कबूतर है उनके लिए ये अलग है। जो वो वाले पतले पतले थे वो मैंने आपको, तो वो मेरे इतना सूख गए थे। वो कीमती ये कीमती कबूतर है। ये भैंसे हैं, दूसरी भैंसे भी बंधी हैं। कहते हैं ये बड़ी गुस्से वाली भैंस है। मैंने कहा मैं कोशिश करती हूँ, मुझसे राजी होती है तो मैं इसको घास डालती हूँ, ऐसा ना हो मुझे उड़ा दे अपने टक्कर से। ये वैसे लग बहुत गुस्से वाली रही है। अल्लाह, मैं इसके पास कैसे जाऊंगी। ये भैंसे बंधी हैं, मुर्गी भी घुस गई है घास में। मुझे डर भी इससे बड़ा लग रहा है। ये देखिए, ये दूर से मुझे कह रही है मेरे पास मत आओ ना करो ऐसा, हम पास आने दो प्लीज। अल्लाह, ये बहुत खतरनाक भैंस है। ये लोग इनका दूध पीते हैं, बेचते हैं या नहीं बेचते मुझे नहीं पता, लेकिन पीते हैं। मतलब दूध शुद्ध देहात में अपना होता है हर किसी के घर में, क्योंकि वो माल मवेशी रखते हैं। और ये फोसिया हैं, उपले हैं, ये आग जलाने के काम आते हैं।
ये भी सबको पता है। ये भैंस गरीब है, वो वाली गुस्से वाली है, उसके पास मुझे डर लग रहा है। ये बेचारी अच्छी है, ये अपना चारा खा रही है। ये सुलह जो सुलह वाली भैंस है, ये वाली झगड़ालू भैंस है, मोटी है, इसलिए इसको गुस्सा भी ज्यादा आता है, इसका ब्लड प्रेशर शायद हाई है। इसके पास उन्होंने कहा जाना नहीं है, वो दूर से मुझे देख रही है गुस्से से, वो देख बस गुस्सा ना कर, मैं मेहमान हूँ। ये वाली अच्छी है, ये दोनों घास खा रही हैं और इनका दूध निकालते हैं, ये लोग खुद पीते हैं और ये इनके बच्चे शच्चे पीते हैं। इनको यही फायदा है गांव में रहने का कि दूध खालिस मिलता है, मक्खन घी सब खालिस होता है। शहर में तो आधा दूध होता है आधा पानी होता है। ये वाली भैंस अच्छी है, इसने टक्कर नहीं मारी। वो वाली गुस्से में मुझे देख रही थी, मुझे बड़ा डर लगा कहीं मुझे मार ना दे टक्कर। हो देखें इनके माल मवेशियों के बांधने की जगह अब भी मुझे इसने टक्कर मारी है, मैं बच गई हूँ, सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे इसने टक्कर मारी है, बस मैं बच गई, गुस्से से इतने जोर से मारी है, मैं भाग गई हूँ। और ये इनका थ्रेशल है, ये गंदम वाला थ्रेशल है, इसलिए बंद खड़ा है घर में। अगर चावलों वाला होता तो ये चावलों का सीजन है, ये बाहर होता है, लेकिन ये असल में गंदम वाला है, इसलिए ये बंद खड़ा है यहाँ पर। यहाँ ये इनको बांधते हैं। और यहाँ पे मुर्गी ने ताजे ताजे बच्चे दिए हैं। ये आपको मैं मुर्गी के बच्चे दिखाती हूँ, ये देखिए छोटे छोटे चूजे हैं, मुर्गी ने चूजे दिए हैं। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। ओए, इनकी तो मुर्गियां भी मुझसे लड़ रही है। इधर दिखाओ, सामने इधर आओ, पास आओ। इनकी सुलह मुझसे नहीं हो रही, ये सारे लोग कहते हैं आप किधर से आई हो, क्यों हमें छेड़ रही हो। कितने प्यारे और खूबसूरत बच्चे हैं मुर्गी के, ये हाथ लगाने नहीं देती, वरना मैं इनको छू के दिखाती, लेकिन मुर्गी भी गुस्से वाली है, ये भी ठूंक मारने की कोशिश करती है। ऐसा ना हो मैं यहाँ से जख्मी होकर वापस जाऊं। ये देहात वाली चीजें मुझसे सुलह नहीं कर रही, इनकी भी नहीं बन रही। शायद मैं कुछ दिन रह जाती तो इनकी बन जाती मुझसे, लेकिन अब भी नहीं बन रही। अब भी बस मैं इनको दिखा रही हूँ, कितने खूबसूरत चूजे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। हैं भी ये असील मुर्गी के, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये बतखें देखें, बड़ी बड़ी बतखें हैं, मैंने लाइन मार इनको पहली बार देखा है, कितनी खूबसूरत लग रही हैं, इनकी आवाज़ सुने। मरका चंगेरा में विको कोई घिंदे छबियाँ चंगेरा देहात चित्था द्रे मिलदन में। ये चंगेरे हैं यहाँ की मशहूर चंगेरे, किसी ने लेनी है तो आपको लेकर दो। ये चंगेरे हैं। ये मुर्गियां हैं, ये शरीफ मुर्गियां हैं, ये आराम से दाना खा रही हैं, ये लड़ाई भी नहीं कर रही और सुलह भी की हुई है इन्होंने। माशाल्लाह इनके पास मुर्गियां भैंसें गायें बकरियां सब कुछ बहुत है, वाफिर मिकदार में। ये गाँव में मतलब लोग इन चीज़ों को ज़्यादा रखते हैं, ये इनकी इनकम का ज़रिया भी होते हैं और इनकी ग़िज़ा वगैरह भी इनसे पूरी होती है। इनको जब भी ज़रूरत होती है, कोई अचानक से मेहमान आ जाए तो इनके पास मुर्गियाँ अवेल होती हैं। ये फार्मी मुर्गियाँ नहीं लेते, ये घर की मुर्गी ज़बह करके मेहमानों की तवाज़ो करते हैं। और जिस तरह भैंसें आपने देखी, दूध भी इनके घर का होता है, मक्खन शक्खन भी, वो चीज़ें भी इनको मैसर होती हैं, लस्सी मक्खन दूध, ये चीज़ें ये मेहमान की तवाज़ो उससे भी कर सकते हैं, इनको शहर जाने की भी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती। तो देहात में रहने का यही एक फ़ायदा भी है और मज़ा भी है, खालिश चीज़ मिलती है, हर चीज़ मैसर है। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है हर काम में, ये लोग भी करते हैं, लेकिन ये इस मेहनत के आदी हो जाते हैं, हमारी तरह नहीं है, हमें तो किसी काम की भी आदत नहीं है। इन लोगों को काम की आदत हो जाती है, ये फिर ये काम इनको लगता भी नहीं है, ये इनकी सेहत के लिए अच्छा होता है, फिर ये लोग इस काम को एंजॉय भी करते हैं और करते भी हैं। दूसरी मुर्गी भी भाग के आ रही, आ जा तुझे भी अपना हिस्सा दूँ, आ जाओ आ जाओ। ये सारी अच्छी मुर्गियां हैं, लड़ाई वाली नहीं है, ये सुलह वाली मुर्गियां हैं सारी। भाई मुझे भैंस से अभी भी डर लग रहा है, वो बड़ी खतरनाक भैंस थी, मुझे उसने टक्कर मारी दूर से, बस मैं बच गई। ये जैसी होगी
ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर नवाजिएगा। यहाँ पर करती हूँ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम। खुश रहें, सलामत रहें, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़। हो गया। ये घर के पास इनका तालाब है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मछलियाँ रखी हुई हैं। ये फार्मी मछलियाँ हैं मेरे ख्याल में। अभी तो कोई मछली बाहर नहीं है, मैं आपको पकड़ के दिखाती। मैं इस पानी में जा नहीं सकती, मछलियाँ किधर से आप लोग देखेंगे। ये दो कुत्ते बैठे हैं इनकी रखवाली के लिए। गांव में रखवाली के लिए लोग कुत्ते बहुत रखते हैं, फिर इनको किसी चीज़ का खौफ नहीं होता। ये कुत्ते किसी चीज़ को पास भी नहीं आने देते। यहाँ पर भी ये उपले लगे हुए हैं। ये सुई गैस है इनकी, इसके साथ आग जलाते हैं। देखें कितनी तरतीब से पूरी दीवार पर ये लोग लगाते हैं।